आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं हमारे सारे चैनलों के ऊपर। जगह जगह हमारे चैनल फैल चुके हैं और लगातार लगभग हमारे कुछ ही चैनल हमने रिलीज किया है और कुछ चैनल हमने चालू करके कुछ वीडियो डालकर रखे हैं। तो आपको मैं इतना कहना चाहता हूं, हमारे चैनल बढ़ते चले जा रहे हैं, समाचार बढ़ते चले जा रहे हैं, सदस्य बढ़ते चले जा रहे हैं। साथ ही साथ इतना कहना चाहता हूं, मेरा सिखाना सच्चा होता है और झूठ का पर्दाफाश करना मेरा जरूरी है, क्योंकि अगर मैं झूठ को आपके सामने रखता हूं और सच को सामने रखता हूं, दोनों में से चुनना आपका फर्ज बनता है। झूठ को चुनो या फिर सच को चुनो। अभी आने वाले दिन में और आ रहे हैं, इन चलते दिनों में भी गुमराह करने वाले बहुत कुछ आ चुके हैं। आपको मैं कहना चाहता हूं, जैसे कि हम बाइबल के अंदर देखते हैं, यीशु मसीह कभी नहीं बदलता। कभी बदलता है क्या? कभी नहीं बदलता, बल्कि इंसानों ने यीशु मसीह को औरत का रूप दे दिया है। अभी आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर यीशु मसीह संसार में आ चुका है तो लोगों का कहना है कि औरत के रूप में चीन देश में आ चुका है। हालांकि ऐसे लोगों से आपको सावधान होना है। इब्रानियों 13 का 8 वचन आपके सामने मैं रखना चाहता हूं और आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर नहीं पढ़े तो पछताना भी पड़ेगा। देख लेते हैं 8 वचन में क्या लिखा गया। इब्रानियों 13 का 8 में क्या लिखा है। जैसे कि यीशु मसीह पुरुष का रूप धारण करके, यानी मनुष्य का रूप धारण करके इस संसार में आए थे। अभी लोगों का कहना है, मतलब पूर्व बिजली वाले का कहना है कि यीशु मसीह अभी औरत के रूप में चीन देश में आ चुका है, बल्कि यह सरासर झूठ है। मैं आपको सबूत के रूप में बताना चाहता हूं। आइए देख लेते हैं। हाँ, देखते हैं 8 वचन में क्या लिखा गया है। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। कैसा है? एक सा मतलब कभी नहीं बदलेगा। क्या पहले पुरुष के रूप में आया और बाद में औरत के रूप में आया क्या? बिल्कुल नहीं। यह सरासर झूठ है लोगों का कहना, और प्रचार ज्यादातर किया जा रहा है कि यीशु मसीह औरत के रूप में आ चुका है। ऐसा कर कर सुनने में आ रहा है और लगातार ये ऐसी सोचताएं बढ़ती चली जा रही है। और आज मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, कैसे कैसे लोगों से सावधान रहिए। और यीशु मसीह आएगा जरूर, हम मानते हैं, आप मानते हैं। चोर के समान आएगा, अचानक आएगा, और यानी कि किसी को बोलकर नहीं आएगा, वो गुप्त रीति से आएगा और अचानक आ भी जाएगा। मतलब चोर के समान, चोर किसी को बोल के नहीं आता, वो अचानक आ जाता है। यीशु मसीह जब आएगा अचानक तो सारी दुनिया की आंखें देखेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? सारी दुनिया की आंखें देखेगी, सब लोग देखेंगे उसमें, और जो मर चुके हैं वो लोग भी जिंदा हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझना है, समझ लीजिए, वरना खतरों में पड़ जाओगे। शैतान की ओर से ऐसी टीमें, ऐसी सेना निकल खड़ी हो चुकी है जिसका नाम है पूर्व बिजली, चमकती हुई बिजली। उनका यीशु चीन देश में आ चुका है। अगर उनका यीशु आ चुका, मैंने उनसे बात किया, उनसे मैंने बात किया और उनको मैंने कहा, अगर यीशु आ चुका है चीन देश में तो चलो हम मिलने जाते हैं, मुझे आप उनसे मिला दीजिए, है ना, उनसे मिला दीजिए। मैंने उनको कहा तो भाग गए, फोन काट दिया, भागने लगे, है ना। अगर वो यीशु मसीह आ चुका चीन देश में तो मुझे मिलाइए। मैंने उनसे बातचीत किया, है ना। उनका कहना है कि किसी ने नहीं देखा। अगर किसी ने देखा होगा तो ही तो बोल रहे हैं कि यीशु मसीह चीन देश में आया औरत के रूप में। यीशु मसीह खुद अपनी बढ़ाई कभी नहीं चाहता, है ना। मेरे भाइयों बहनों, जब यीशु मसीह संसार में आया था तो दूसरे लोग जाने थे कि वो मसीहा है ना। खुद ने कभी नहीं कहा कि मैं मसीहा हूं, ऐसे करके उसने नहीं कहा। लोगों ने उसके काम को देखकर कहा था कि तू मसीहा है, तू परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ मसीहा है। हाँ जी, काम को देखकर लोगों ने प्रूव कर दिया था। हाँ जी, कौन सा ऐसा यीशु है जो चीन देश में आ चुका? बिल्कुल नहीं आया है और लोग गुमराह कर रहे हैं। सावधान हो जाएगा। यीशु मसीह अभी तक स्वर्ग का, मतलब स्वर्ग से वापस आगमन उसका नहीं हुआ। मेरे भाइयों बहनों, आपके मन में आ चुका है, वो मैं मानता हूं, आत्मा के रूप में आपके मन में है यीशु मसीह। यीशु मसीह चोर के समान आएगा, किसी को बोल के नहीं आएगा, वो मालूम है। यीशु मसीह को खुद को भी मालूम नहीं है कि वो कैसे, मतलब कब आएगा, खुद को भी मालूम नहीं है। वो पिता परमेश्वर को मालूम है।
मेरे भाइयों बहनों, तो सावधान रहिए, चोरों से सावधान रहिए और गुमराह करने वाले व्यक्ति लोगों से सावधान रहिए, नहीं तो भरमाए जाओगे। नाना प्रकार के और है ना, नाना प्रकार के ऐसे उपस्थित करेंगे प्रचार, नाना प्रकार के खिचड़ी पार्टी मिक्सिंग लाइन। मैं आपको बताता हूं कौन से लोगों से सावधान रहो। उनसे बस अगर वो प्रूव करना चाहते हैं तो वचन मांगो। वचन अगर वो नहीं दे पाए तो समझ जाना कि वो गुमराह करने वाली पार्टी है, गुमराह करने वाली सेना है, जो शैतान ने इस संसार में तैयार करके भेज रखा है, जो अच्छे को भरमा देगा। तो आइए मैं आपको बताना चाहता कैसे कैसे लोगों से सावधान रहना है। एक तो आपको मैं बताना चाहता हूं जो अन्य भाषा बोलते हैं, अबलाबा शाबलाबा बोलते हैं, बीरी बीरी पर हबाराबो बोलते हैं, इन लोगों से सावधान रहो। ये लोग बोलते हैं कि ये भाषा पवित्र आत्मा की ओर से दी गई है और ये भाषा अगर नहीं बोलेंगे तो परमेश्वर का लोग नहीं, ऐसे करके बोलते हैं। और ये बोलते हैं कि पवित्र आत्मा ही ऐसी भाषा देती है बोलते हैं। तो हम जो हिंदी बोल रहे, क्या हमें क्या दुष्ट आत्मा ने दी क्या भाषा? अगर आप अन्य भाषा को स्वर्गीय भाषा अगर बोलते हैं तो बाइबल के अनुसार प्रूफ करके बता दो, मुझे फोन करो, है ना। अन्य भाषा जो अबलाबा शाबलाबा जिसका कोई अनुवाद नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, ये भाषा का अगर आप अनुवाद बता दे और बाइबल के वचन से प्रूफ बता दे तो देख लीजिएगा हम आपके लिए क्या क्या इनाम रखते हैं। तो और एक बात, ये तेल पानी बेचते हैं और साबु बेच रहे हैं, कोलगेट बेच रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करके, इनसे सावधान रहो। और प्रार्थना बेचने वालों से सावधान रहो और दान दशमांश में लूटने वालों से सावधान रहो। डरा धमका कर पैसे मांगते हैं, दान दशमांश में, दशमांश दे दे, ये दे दे, वो दे दे करके डरा धमका कर मांगते हैं, इनसे सावधान रहो। ये झूठे लोग हैं, है ना। तेल पानी बेचने वाले झूठे हैं और अन्य भाषा, ये ना समझ वाली भाषा बोलने वाले ये झूठे हैं, इनसे सावधान रहो। और आपको यीशु मसीह के फोटो को रखने के लिए बोलते हैं, यीशु मसीह का क्रूस रखने के लिए बोलते हैं, ये सारे पापी लोग हैं, मतलब झूठे लोग हैं। ये जितना भी मैं बोल रहा हूं, ये सब, ये जो गंदगी करने वाले सब पाप में गिना जाता है, इनसे सावधान रहो। अन्य भाषा बोलने वाले पापी है और तेल पानी बेचने वाले पापी है, प्रार्थना बेचने वाले पापी है, चिल्ला चिल्ला के लंबी चौड़ी प्रार्थना करने वाले पापी है और पैसा लूटने वाले, दान दशमांश लूटने वाले पापी है। इनसे सावधान रहो। ये सारे पाखंडी सेवक हैं, पाखंडी धार्मिक गुरु बन चुके हैं। ये वचनों में नहीं आते, ये सब दुनियादारी में आते हैं, शैतान के गुलाम बन चुके हैं। मेरे भाइयों बहनों, सावधान रहना। और पानी में जो डुबकी लगा रहे ना, पानी में डुबकी लगा के बोल रहे प्रभु यीशु मसीह का हो गया, बोलते बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पानी में डुबकी मारने से आपका यीशु मसीह का बेटा या फिर यीशु मसीह का बन गया, इसका कोई गारंटी नहीं। आपका जीवन नहीं बदला तो आप पानी में डुबकी मारने से क्या फायदा। सावधान रहो, पहले जीवन बदलो, बाद में आगे कुछ सोचना, वरना फंस जाओगे। नरक के कुंड में आपकी टीम ज्यादा नजर आएगी। नरक की कुंड में अगर नहीं जाना चाहते तो ऐसे सेवक सेविका से और ऐसी शिक्षाओं से सावधान हो जाओ जो पूर्व बिजली वाले हैं और गलत शिक्षाएं दे रहे हैं, इनसे सावधान हो जाओ। और यीशु मसीह का फोटो अलग अलग प्रकार से रख रहे, चर्च के ऊपर रख रहे, घरों में रख रहे और क्या बोलना चाहिए, गले में डाल रहे हैं और अलग अलग जगह रखते चले जा रहे हैं। इन सभी से सावधान रहो, वरना तुम बड़ा पाप में फंस जाओगे और फंसे हुए बाहर निकलो, वरना धोखे में पड़ जाओगे। यीशु मसीह अभी आएगा भी नहीं, अभी नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा? कुछ काम है क्या आपके अंदर? कुछ यीशु मसीह के लायक काम हुआ क्या आपके अंदर? कुछ नहीं हुआ। बस आपकी बीमारियां सुधार रहे हैं, बस आपका धन दौलत कमा रहे हैं, सब इकट्ठा कर रहे, फिर गवाहियां दे रहे, मेरा ये मिल गया, वो मिल गया, वो बस इतना ही करते चले जाओ। जीवन में कभी विकास हुआ कि नहीं हुआ वो देखो पहले। जीवन का विकास हुआ कि नहीं? दुनिया का विकास तो बहुत कुछ बताओ, बंगला बताओगे, गाड़ी बताओगे, बहुत कुछ बताओगे, बहुत कुछ बता दोगे, बीमारियां सुधर गई, ये सुधर गई, वो सुधर गई, बहुत कुछ गवाहियां देते चले जाओगे, लेकिन जीवन सुधरा कि नहीं अभी तक? जीवन की गवाही कभी दी क्या आप लोगों ने? कभी बताया क्या आप लोगों ने? सच्चाई बताने के लिए कोशिश की क्या आप लोगों ने? कुछ नहीं किया। सच्चाई आपके पास नहीं है, नहीं है। यीशु मसीह अगर आपके पास है तो सच्चाई आना शुरू हो जाए।
यीशु मसीह को जीवन में रखो, बाकी सब भूलो। पहले यीशु मसीह को जीवन में रखो, बाद में फिर ये डाबाडोबी बंद करो। और नाचने कूदने वालों से भी सावधान रहो। इतना बात बोलता हूँ, जो पिक्चर दुनिया का डांस ला ला के नाचते हैं कूदते हैं, जो बोलते हैं कि परमेश्वर के लिए नाच रहे कूद रहे महिमा कर रहे परमेश्वर का बोलते हैं ना, इन सभी से सावधान रहो। ये सब खिलौना है, ये सब खिलौना बन चुके हैं। शैतान की ओर से ये कूद रहे हैं, कठपुतली बन चुके हैं। शैतान जैसे करवा रहा है वैसे ये लोग कर रहे हैं। तो सावधान रहिए। दूसरे वीडियो में आ रहा हूं, तब तक ले गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करे। आमीन।